हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आदर्श प्रश्न पत्रम 1 पाठ 1 से 9 तक। पठित अवबोधनम अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एतत् वनम् अस्ति, अत्र सिंहः गर्जति, मृगः धावति, अनेके पशवः मिलित्वा वसन्ति, अत्र विविधा हरिता वृक्षा सन्ति, तेषु पुष्पाणि विकसन्ति। इसका हिंदी क्या हो गया? एतत् वनमस्ति, यह वन है, यहाँ सिंह गरजते हैं, मृग धावति, मृग दौड़ता है, अनेक पशु मिलकर रहते हैं, अत्र विभिन्न प्रकार के हरे वृक्ष हैं, यहाँ अनेक प्रकार के विभिन्न वृक्ष हैं, तेषु पुष्पाणि विकसन्ति, उन पर फूल, बहुत से फूल खिलते हैं। अब एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। एतत् किम अस्ति, तो एतत् हम लोग क्या पढ़े, तो क्या हो जाएगा यहाँ? वनम। एतत् वनम, क्योंकि एक पद में उत्तर देना। कः गर्जति, सिंह। विविधा के सन्ति, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। विविधा के सन्ति, तो विविधा हरिता वृक्षा सन्ति। पशवः कथं वसन्ति, पशु कैसे रहते हैं? पशवः मिलित्वा वसन्ति। वृक्षा इति पदस्य विशेषणम किम अस्ति, वृक्षा इति पदस्य, ये जो पद है उसमें विशेषण कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? हरिता। वसंती इति क्रियापदस्य कर्तरी पद किम अस्ति, वसंती इसमें कर्ता पद कौन है? तो क्या हो जाएगा? पशवः। गर्जति इति क्रियापदे मूल धातु का अस्ति, गर्जति का मूल धातु क्या हो गया? गर्ज। लिखने आएगा गर्ज, कैसे लिखेंगे? वो तीज हटा देंगे तो वो हो गया हमारा गर्ज। जिस तरह से ऐसे गर्ज, ये हो गया हमारा गर्ज धातु। अब संति इति क्रियापदस्य, इति क्रियापदे मूल धातु का अस्ति, संति का क्रियापद मूल धातु का है, किससे बना है? अस धातु से। संति किससे होता है? अस से, जैसे अस्ति, स्तः, सन्ति। खंड ख, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृते नामानि लिखत, चित्र देखकर संस्कृत में नाम लिखिए। तो क्या है? सिंह। यहाँ पर दो बंदर, इसलिए क्या हो जाएगा? वानरौ। ये हो गया पुष्पम, ये हो गया मयूर, ये हो गया सुकौ। अब मयूर उद्याने नृत्यति अस्ति, ये शब्दों की मदद से हमको 4 वाक्य लिखना है। तो हम बना सकते हैं, जैसे एष मयूर अस्ति, मयूर नृत्यति, मयूर उद्याने वसति, मयूर उद्याने नृत्यति। ठीक है, इस तरह से 4 सेंटेंस बना लेना होगा। आगे देखिए, वर्ण विच्छेदम वर्ण संयोजनम वा कुरुत, वर्ण विच्छेद अथवा वर्ण संयोजन कीजिए। प र अ, तो क्या हो गया? प र से क्या हो गया? प र अ मिलके क्या बन गया? प्र। क्या हो गया? ये प्र। और ज ई और आ मिलके क्या बन गया? ज्ञा। तो ये क्या हो गया? प्रज्ञा। अब उसी तरह क अ से बन गया क। क स आ से बन गया छा, तो क्या हो गया? ये कक्षा। ठीक है, उसी तरह यहाँ हो गया ग्री है, तो ग और री, तो क्या हो जाएगा? ग्री। अब ह के लिए क्या हो जाएगा? ह अ म, ह अ से हो गया ह, और म हमारा आधा म है, इसलिए वे म लगा हुआ है। ह और अ मिलके क्या हो गया? ह, और ये म हमारा आधा, इसलिए म, गृहम। अब यहाँ देखिए सुक्ति, स उ से क्या हो गया? सु। अब यहाँ पर क है, तो आधा का है, तो ये हो गया, और त ई और विसर्ग लग गया, तो क्या हो जाए? ती, तो ये हो गया सुक्ति। उसी तरह पत्रम, प अ से हो गया प, और यहाँ क्या हो जाएगा?
त र अ मिल के हो गया त्र और ये हो गया म, तो क्या हो गया पत्रम। समझ गए। इस तरह से इसको वर्ण विच्छेद, ये तो वर्ण विच्छेद किया गया है, इसको वर्ण संयोजन करना है और जो वर्ण संयोजन होता है उसको इसी तरह से विच्छेद किया जाता है। अब कोष्ठक के प्रदत्तान शब्दानाम उचित रूपे वाक्यानि पूरयेत्। कोष्ठक में दिए शब्दों के उचित रूपों द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। तीव्रम धावंती, अब यहाँ अश्व है तो यहाँ क्या पता चल रहा है, तेजी से दौड़ते हैं। धावंती से क्या पता चल रहा है कि ये बहुवचन है, तो हमको इसको भी बहुवचन बनाना होगा। तो अश्व का बहुवचन क्या हो जाएगा, अश्वा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अश्वा तीव्रम धावंती। यहाँ पठंती है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, इस छात्र को बहुवचन बनाना होगा, छात्रा। अब पठत लिखत च, इससे क्या पता चल रहा है, ये द्विवचन है, तो हमको इसको भी द्विवचन बनाना होगा। तो बालकौ पठत लिखत च। नृत्यंती, ये भी बहुवचन है, तो इसको भी मयूरा का क्या हो जाएगा, मयूरा। आकार लगा के विसर्ग लगा देना होगा। रक्षंती सैनिका, समझ में आ गया। अश्व का क्या हो गया, अश्वा। एक आकार लगा के विसर्ग लगा देंगे, जैसे अश्वा अश्वौ अश्वा। उसी तरह छात्र छात्रौ छात्रा। तो एक वचन द्विवचन आप लोग पढ़े हैं पहले भी, लिख के बताना होगा। अब जैसे हो गया अश्व अश्वौ अश्वा, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया अश्व, विसर्ग नहीं छूटना चाहिए तो गलत हो जाएगा। अश्व अश्वौ अश्वा। उसी तरह यहाँ छात्र है तो छात्र छात्रौ छात्रा, उसी तरह से हो जाएगा छात्र छात्रौ छात्रा। बहुवचन बनाना होगा तो इस तरह से कर देंगे और द्विवचन होगा तो इस तरह से कर देंगे। यहाँ बालका है तो क्या हो जाएगा, बालकौ। मयूरा है तो क्या हो जाएगा, मयूरा। क्योंकि यहाँ नृत्यंती है, रक्षंती है, जहाँ भी अंती लगा हुआ है इसको बहुवचन बनाना होगा। सैनिका, आकार लगा के विसर्ग केवल लगा देना। अब यहाँ है कोष्ठक में दी गई धातुओं के उचित रूपों द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। अब जैसे माता भोजनम, एक वचन है माता तो क्या हो जाएगा, पच्यति। अध्यापका, ये बहुवचन हो गया तो क्या हो जाएगा, पाठका पाठयन्ति। तो उद्यानम, तो द्विवचन हो गया तो उद्यानम एक गम से क्या हो जाएगा, तो गच्छतः। ते महिले, वद से क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका बहुवचन तो वदंती। बाल का दुग्धम, पाधातु से क्या बन जाएगा, पीना। तो बाल का एक वचन है तो क्या हो जाएगा, पीबती। समझ में आया। यहाँ पर हमको क्रिया, यहाँ पर हम लोग क्या भरे, कर्ता, यहाँ हम लोग क्रिया भरेंगे। तो कर्ता और क्रिया हमारा एक ही वचन होना चाहिए। माता भोजनम पच्यति, अध्यापका बहुवचन है तो यहाँ पाठयन्ति। तो उद्यानम गच्छतः, ते महिले वदन्ति, बालक दुग्धम पिबती। तो आप लोग को इसको पहले कर्ता को ध्यान देना होगा, कर्ता और क्रिया को पहचानना होगा कि एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। अब यहाँ एतत् एकम उद्यानम अस्ति, यह एक उद्यान है। एतत् विशालम उद्यानम अस्ति, यह विशाल उद्यान है। उद्याने अनेके विशाला वृक्षा सन्ति, उद्यान में अनेक विशाल मतलब बड़े वृक्ष हैं। अत्र केचन लघु पादपा अपि सन्ति, यहाँ कुछ छोटे पौधे भी हैं। अत्र विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति, यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। मालाकार पादपान सिंचति, मालाकार पौधों को सींचता है। प्रातः सायं च बालका अत्र क्रीडन्ति जना च भ्रमन्ति, प्रातः और शाम को बच्चे यहाँ पर खेलते हैं और लोग घूमते हैं। अब एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। उद्यानम कीदृशम अस्ति, उद्यानम कैसा है, तो उद्यानम विशालम अस्ति, तो केवल विशालम लिख देना है। मालाकार कान सिंचति, पादपान, पादपान सिंचति। अब
पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। बालका जना च उद्याने किं कुर्वन्ति। बालका जना च उद्याने भ्रमन्ति। चाहे इसको भी लिख सकते हैं, बालका क्रीडन्ति प्रातः सायं च बालका क्रीडन्ति जना भ्रमन्ति। उद्याने कीदृशा पादपा सन्ति। उद्याने केचन लघुपादपा अपि सन्ति। निर्देशानुसार उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। भ्रमन्ति इति क्रियापदे किम वचनम। तो भ्रमन्ति से क्या पता किस वचन में, बहुवचन। सिंचति इति क्रियापदे मूल धातु का सिंच, केवल ती को हटा दीजिएगा, सिंच। पादपः इति पदस्य कृते की विशेषणम प्रयुक्तम। पादपा इस पद में क्या विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मालाकारा पादपान पादपा इति पदस्य कृते की विशेषणम प्रयुक्तम। पादपा लघु, क्या हो जाएगा, लघु, लघु पादपा। विशाला वृक्षा अन्य पद्यो विशेष्य किम अस्ति। विशाला वृक्षा का अन्य पद का विशेष्य क्या है, अनेके। चतुर्नाम फलानाम नामानि लिखा, 4 फलों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कदली फलम, आम्रम, बदरी फलम, नारंगम। 4 रंगों के नाम लिखिए, श्वेतम, कृष्ण, हरितम, रक्त, रक्त मतलब लाल। चतुर्नाम पशुनाम नामानि लिखा, 4 पशुओं के नाम लिखिए, अश्व, सिंह, गजा, वानर। 4 पक्षियों के नाम लिखिए, सुक, मयूर, पिक, काक। चलिए पाठ समझ में आ गया। अगले क्लास में हम लोग आदर्श प्रश्न पत्र 2 देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।